हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। इस चैनल पे आपको लाइफ साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज द हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एन एनिमल दैट कोऑर्डिनेट इट्स एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। यानी नर्वस सिस्टम एक हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट है एनिमल का, जो इंफॉर्मेशन को गेन करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि नर्वस सिस्टम उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स को क्रिएट कर सके। तो जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, कुछ याद कर रहे हैं, किसी तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है या अवेयरनेस की बात करें, इन सभी चीजों को परफॉर्म करने के लिए हमें नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की जरूरत होती है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी एक बैलेंस मेंटेन करके रखना, ताकि अगर बॉडी में कोई भी चेंजिंग कंडीशन आ रही है तो उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स को जनरेट किया जा सके। नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमने इसको दो बेसिक पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अपर वाला पोर्शन ये ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो लोअर वाला पोर्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों मिलके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितने भी नर्व टिश्यू हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रेन है एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। तो जो भी नर्व्स ब्रेन से निकल रही है एंड स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। हमने नर्वस सिस्टम को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंफॉर्मेशन को सेंस कर पा रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आती है प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेस होने का मतलब है कि यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है ताकि उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स को जनरेट किया जा सके। सेकेंड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ थॉट्स, इमोशन एंड मेमोरीज, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही वो एरिया है जहाँ पे आपके थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज को डिजाइन किया जाता है। थर्ड वन इज मोस्ट सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स टू सीक्रेट ओरिजिनेट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बोलते हैं एंड ग्लैंड्स को सिक्रीशन के लिए अलाउ करते हैं, वो सारे सिग्नल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ओरिजिनेट किए जाते हैं। Coming to peripheral nervous system, as I already told you that it consists of all nervous tissue outside the CNS, nerves that connect brain and spinal cord, यानी जितनी भी nerves tissue हैं outside the CNS वो आपका peripheral nervous system बना रही है एंड उन nerves का मेजर रोल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखना। तो यहाँ पे दो तरह की नर्व्स होती है। फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व, सेकेंड इज स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट, तो जैसे हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो कंपोनेंट है, फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। सेम वे अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स में आते हैं नर्व सेल्स, गैंग्लिया, एंटेरिक प्लेक्स यूजेस, सेंसरी रिसेप्टर्स। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनका क्या रोल है। फर्स्ट वन इज नर्व्स। जैसे कि आप जानते हो कि नर्व्स दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व, सेकेंड इज स्पाइनल नर्व। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेन का एरिया एंड स्पाइनल कॉर्ड का एरिया, और यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितनी भी नर्व्स ब्रेन से निकल रही है वो क्रेनियल नर्व्स है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है वो स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से टोटल 12 पेयर्स की क्रेनियल नर्व्स जो है ओरिजिनेट होती है। अगर आप नंबर्स में बात करोगे तो इट इज 24 इन नंबर। सेम वे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड से टोटल 31 पेयर नर्व्स इमर्ज होती हैं, और अगर आप नंबर्स में बात करोगे तो इट इज 62 इन नंबर. So each nerves follow a definite path and serves as a specific region of the body. यानी हर नर्व्स का एक डेफिनेट पाथ होता है एंड स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पे वो काम करती है. सेकेंड वन इज गैंग्लिया. सो गैंग्लिया का अगर आप सिंगुलर वर्ड देखोगे तो इट इज नोन एज गैंग्लियन. सो डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली नर्व्स जब एक पॉइंट पे कलेक्ट होती हैं तो उस पॉइंट को गैंग्लिया बोलते हैं. जैसे सपोज कि कुछ नर्व्स यहाँ से आ रही हैं, कुछ नर्व्स यहाँ से आ रही हैं, कुछ यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है, और वो यहाँ पे एक पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है, तो दिस पॉइंट इज नोन एज गैंग्लियन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट आपका गैंग्लियन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्मॉल मासेस ऑफ नर्व टिश्यूज कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, यानी ये एरिया में नर्व टिश्यू के स्मॉल मासेस कलेक्ट हुए हैं. और इसकी अगर लोकेशन देखा जाए तो इट इज लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड इसके यहाँ पे आउटसाइड में कुछ ग्रुप ऑफ नर्वस टिश्यू हैं जिनको गैंग्लियन बोला गया है. गैंग्लियन are closely associated with cranial and spinal nerves. Third one is enteric plexuses. So enteric is a word जो digestive system से related है. So it is the extensive network of neurons located in the walls of organs of the gastrointestinal tract. यानी कि ये उन न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं. Fourth one is sensory receptor. So the structure of nervous system that monitor changes in the external or internal environment. यानी कि ऐसे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है, वो सेंसरी रिसेप्टर में आते हैं. जैसे कि अगर आपको किसी ने टच किया तो यू कैन फील दैट, क्योंकि आपकी स्किन में टच रिसेप्टर है. सेम वे आंखों में लाइट को सेंस करने के लिए फोटो रिसेप्टर्स होते हैं एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आपके नोज में होते हैं जो किसी भी तरह की स्मेल को सेंस कर सकते हैं. नर्वस सिस्टम को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम. सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों के पास ही सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होती हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाती हैं, एंड मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेकर आती है. सो आई कैन से दैट कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं दैट कैरी इंफॉर्मेशन और इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो दोनों के पास ही सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज वॉलेंटरी इन एक्शन एंड कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल. यानी कुछ ऐसे एक्शंस जो आप अपनी विलिंगनेस पे कर सकते हैं अपने हिसाब से, उन एक्शंस को वॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं. जैसे कि आपका मन है तो आप बोल सकते हैं, आपका मन है तो आप खा सकते हैं, आपका मन है तो आप अपने हैंड को मूव कर सकते हो. इस तरह की एक्शंस जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं. एग्जाम्पल के लिए स्केलेटन मसल, ये ऐसी मसल्स हैं जब आप हैंड मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये अपना रोल प्ले करती है. कमिंग टू सोमैटिक नर्वस सिस्टम, so it regulates involuntary process and not under conscious control. यानी कुछ ऐसे एक्शंस जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो आप अपनी विलिंगनेस से नहीं कर सकते. जैसे कि एग्जाम्पल, आपने खाना खाया और आप चाहते हो कि मेरा खाना अभी डाइजेस्ट ना हो, 10 घंटे बाद डाइजेस्ट हो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने एक बार खाना खाया तो उसके थोड़ी देर बाद डाइजेशन शुरू हो जाएगा. तो इस तरह के एक्शन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. एग्जाम्पल के लिए स्मूथ मसल जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, कार्डियक मसल्स जो आपकी हार्ट सेल्स में होती हैं,
एंड ग्लैंड्स जो आपके हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि अगर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम किसी चीज को इंक्रीज कर रहा है तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम उस चीज को डिक्रीज कर देगा। आइए देखते हैं कैसे। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी एक्शन। इमरजेंसी एक्शन का मतलब है कि लेट सपोज आप एक जंगल में हैं, वहां पे एक शेर है, तो आप तुरंत उसको देख के भागने लग जाएंगे। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो जब आप भागेंगे तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स होता है फ्लाइट और फाइट मोड पे, यानी कि या तो आप लड़ोगे या आप भाग जाओगे। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इट काम्स द बॉडी एंड हेल्प टू कंजर्व एनर्जी, यानी कि ये आपकी बॉडी को शांत रखता है और जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो तो ये आपकी एनर्जी को सेव करता है। एंड इट डिक्रीज द हार्ट रेट। जैसे जब शेर वहां से चला गया और सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ गई तो उस कंडीशन में जो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है उसको नॉर्मलाइज करना है। तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है एंड इट डिक्रीज योर हार्ट रेट। इसलिए इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, एंटेरिक इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको ब्रेन ऑफ द गट बोला जाता है और ये इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, यानी कि जब आपका डाइजेशन हो रहा होगा तो उस टाइम पे आपका स्टमक एसिड का सिक्रीशन करता है। तो वो सिक्रीशन कब होगा, कितने टाइम का होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। नेक्स्ट, इट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एएनएस एंड सीएनएस टू सम एक्सटेंट, यानी लिमिटेड है सही बट ईएनएस इंडिपेंडेंटली काम करता है एएनएस एंड सीएनएस से। कुछ बुक्स एंटेरिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट बोलती हैं, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका इनवॉलेंट्री ही है। सो इस तरीके से हमने बेसिक ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इसके टाइप्स को देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा।